हेलो स्टूडेंट, तो जैसा आपको पता है कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है 10th का 12th का आ गया है। सो अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हैं, अगर आप अपने मार्क्स को वेरीफाई कराना चाहते हैं, अपनी आंसर बुकलेट की फ़ोटोकॉपी चाहते हैं या फिर अपने मार्क्स को रीइवैल्यूएट करवाना चाहते हैं, तो आप ये सब कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो है नोटिफिकेशन सीबीएसई की साइट पे आया है। मैं दोनों क्लासेस का डिस्कस करूँगी, 10th का और 12th का। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपने वेरीफाई करवाना है मार्क्स को, या फिर फ़ोटोकॉपी चाहिए, या फिर रीइवैल्यूएशन कराना है, तो ये सारी रिक्वेस्ट जो है ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। कोई एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसके अलावा अब बात करते हैं चार्जेस की, क्योंकि आपको पता है कि इसके फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी अगर आपको दोबारा से रीइवैल्यूएशन करवाना है या वेरिफिकेशन कराना है। तो ये फ़ीस भी आपकी ऑनलाइन ही जमा होगी, ऑनलाइन ही डिपॉजिट होगी। कैश, चेक, डीडी, मनी ऑर्डर कुछ भी नहीं चलेगा। आपको ऑनलाइन इसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। पूरी एप्लीकेशन आपको कंप्लीट और अच्छी तरीके से फिल करनी है। एक एक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से कंप्लीटली फिल करनी है। अगर आपने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन फिल करी तो आपकी जो ये एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा एक सिंगल कैंडिडेट एक एप्लीकेशन में एक ही एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकता है। एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा बोर्ड ने ये बोला है कि अगर मार्क्स कम होते हैं स्टूडेंट के रीवैल्यूएशन के बाद, तो मार्क्स कम ही होंगे, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा होंगे। इसके बाद आपको एक न्यू मार्कशीट जो है दे दी जाएगी, पुरानी मार्कशीट आपसे ले ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वेरिफिकेशन करवाना है मार्क्स का, तो इसकी फ़ीस 500 पर सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट के 500 रुपये आपको जमा करवाने पड़ेंगे। जो रिज़ल्ट है वो सीबीएसई की साइट पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके मार्क्स चेंज होते हैं तो आपको एक लेटर आएगा सीबीएसई की तरफ से। अगर आपके मार्क्स चेंज नहीं होते तो कोई लेटर सीबीएसई की तरफ से नहीं आएगा। तो इसलिए आपको जो स्टेटस है, आपकी वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट का जो भी स्टेटस है, आपको कंटिन्यूस सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर देखना पड़ेगा कि कब आपका रिजल्ट आया है और कब नहीं आया। इसके अलावा अब अगर आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, सिर्फ वही कैंडिडेट जो है आगे फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया है। अगर उन स्टूडेंट को आंसर बुकलेट चाहिए, फ़ोटोकॉपी चाहिए अपनी आंसर बुक की, तो वो ही अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। इसका चार्ज जो है 500 है। जैसा आपको पता है 500 पर सब्जेक्ट का है। उसके बाद अगर आपको आंसर बुकलेट चाहिए तो उसका चार्ज भी 500 है। पूरी एप्लीकेशन आपको अच्छे से फिल करनी है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फिल नहीं करनी। तो वो कैंडिडेट जो है उन कैंडिडेट को एक स्कैन्ड कॉपी मिलेगी उनके आंसर बुकलेट की, जो कि आपके अकाउंट में आपको भेज दी जाएगी। और उसके अंदर आपको इस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि आपके एग्ज़ामिनर कौन है, इवैल्यूएटर कौन है, दूसरे किसी ऑफिशियल या टीचर की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको अपनी आंसर बुकलेट की सीरीज़, जो भी आपकी आंसर बुक होगी, वो आपके लॉगिन अकाउंट में, जिस भी अकाउंट से आप लॉगिन करते हो सीबीएसई की साइट पर, वो आपको दे दी जाएगी। तो अब अगर आपको चैलेंज करना है मार्क्स, यहाँ पे एक चीज़ और है कि 10th की फ़ीस जो है 500 है और 12th की फ़ीस यहाँ पे 700 है। तो इस बात का आप ध्यान रख लेंगे। अगर आप 10th में है तो आपको 500 पे करने पड़ेंगे, 12th है तो आपको 700 पे करने पड़ेंगे। अगर आपको रीइवैल्यूएशन कराना है, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है, तो उसकी फ़ीस 100 रुपये है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप किसी भी आंसर को चैलेंज करना चाहते हैं, उसे रीइवैल्यूएट करवाना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर रीजनिंग देनी पड़ेगी। अगर आपकी रीजनिंग सही हुई तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। मार्क्स कम भी हो सकते हैं, तो ध्यान लगाकर उसको अपील करना है। रिजल्ट जो है रीइवैल्यूएशन का वो फाइनल होगा।